तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस हम लोग अपनी बातों को सबसे पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप को देखते हुए। ये जो लास्ट एपिसोड गया स्मैकडाउन का काफी मेजर था, इसकी व्यूअरशिप देखेंगे। मेरे हिसाब से भाई व्यूअरशिप और बढ़नी चाहिए थी बिकॉज एपिसोड बहुत अच्छा था, लेकिन व्यूअरशिप थोड़ी सी नीचे आई है। अब आप देख सकते हो कि भाई प्रोग्रामिंग इनसाइडर की अपडेट है, कहा जा रहा है पिछले वीक के नंबर्स थे 2.336 मिलियंस, इस वीक व्यूअर्स डाउन हुए। इस वीक की व्यूअरशिप है 2.256 मिलियंस, यानी कि अगर आप देखोगे तो डाउन में भी काफ़ी अप है, लाइक 2.256 अच्छे नंबर्स हैं। लेकिन हाँ पिछले वीक से कंपेयर करोगे भाई, मतलब इसके पिछले वाले से, तो उससे तो कम है ऑब्वियसली। बट हाँ आई गेस मेन इवेंट जो सेगमेंट था उसकी वजह से बहुत हाई होगी, वो मैंने अभी तक देखा नहीं, लेकिन हाँ उसके नंबर्स काफ़ी हाई होंगे। पॉल हेमन वाले की मैं बात कर रहा हूँ, ब्लड लाइन एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी की। तो अभी के हिसाब से भाई 2.256 मिलियंस इस वीक के एपिसोड के नंबर्स हैं। अभी अगले वीक का देखना होगा, मतलब ये जो इस हफ्ते होगा इसका देखना होगा, क्योंकि ये गो होम शो होगा मनी इन द बैंक से पहले का, तो इसके क्या नंबर्स रहते हैं क्या नहीं वो हमें देख के पता चलेगा। अभी के हिसाब से भाई जो लास्ट एपिसोड हुआ ब्लड लाइन एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी वाला, उसके नंबर्स 2.256 मिलियंस हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि सेमस को लेके। सेमस काफ़ी अपसेट दिखे मंडे नाइट रॉ के बाद। क्या है इसके पीछे का रीज़न? आज सेमस ने भाई मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच के अंदर जहां पे वो फेस कर रहे थे मैकेंटायर एंड इलिया ड्रैगनो को, सेमस इस मैच के बाद काफ़ी अपसेट दिखे जब हमें मैकेंटायर मैच को जीतते हुए दिखता है। आप देख सकते हो कि ऑफ एयर की वीडियो है, मैकेंटायर अपनी वीडियो शूट कर रहे हैं इंस्टा वगैरह पे डालने के लिए, एंड इधर जब आप सेमस की तरफ नजर डालोगे तो सेमस आपको विजिबली अपसेट दिखेंगे। मतलब साफ दिख रहा है कि सेमस इस हार से, इस लॉस से काफ़ी अपसेट दिख रहे हैं। खुद में ऐसा लगता है कि सेमस अफसोस कर रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया, मैं ये भी नहीं जीत पाया। अगर आप नोटिस करोगे तो रिसेंटली में सेमस को कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली है, मिली भी है तो सेमस उसको भुना नहीं पाए। इवन गुंथर से भाई कितनी बार कंपीट करा सेमस ने, लेकिन हर बार हारते गए। तो सेमस कहीं ना कहीं खुद में काफ़ी ग्रीव कर रहे हैं, एंड इनके चेहरे पे वो दिख रहा है कि भाई ये अपसेट है, एंड इनको लग रहा है कि अरे यार ये भी हार गया मैं। तो ये तो आई गेस स्टोरी के अंदर ही होगा, मतलब ऐसा कोई लेजिट रीज़न तो नहीं होना चाहिए सेमस के अपसेट होने का, बिकॉज इनको पता तो पहले से होगा कि हाँ भाई मैं हारने वाला हूँ। हो सकता है बस क्राउड के सामने सेल कर रहे होंगे, लेकिन अगर कोई ये न्यू स्टोरी एंगल है तो इंटरेस्टिंग हो सकता है। बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे सुपरस्टार्स रिसेंटली में सेमस को ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं। अब क्या पता ये सब कुछ एक स्टोरी का एंगल है, क्या है वो बाद में पता चलेगा। अभी के हिसाब से सेमस मंडे नाइट रॉ के बाद ऑफ एयर में काफ़ी ज़्यादा अपसेट दिखे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि ब्लड लाइन को लेके। मनी इन द बैंक के अंदर ब्लड लाइन कंपीट करने वाली है 6 मैन टैग टीम एक्शन के अंदर, जहां पे ये फेस करने वाले हैं अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, वाइपर रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस को। अब अभी तक यहाँ पे पता नहीं था भाई कि ब्लड लाइन की तरफ से 3 सुपरस्टार्स कौन होने वाले हैं जो कि इस मैच में पार्टिसिपेट करेंगे, बिकॉज पोस्टर पे चारों को दिखाया गया, जेकब फाटू, टामा टोंगा, टोंगा लोवा, सोलो सिक्वा, सबको दिखाया गया। लेकिन अभी एक आइडिया हमें लग चुका है, अब ये बिल्कुल कंफर्म तो नहीं है लेकिन रिपोर्ट है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। While speaking on Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer talked about the Bloodline's team composition for Money in the Bank, as he noted that he was told it was most likely Tama Tonga, Tonga Loa and Solo Sikoa. However, Meltzer added that WWE could put in Jacob Fatu at the last minute. कहना है इनकी स्टेटमेंट कुछ ऐसे है वर्डिंग वाइज, I was told it's probably Tama Tonga, Tonga Loa and Solo Sikoa, but they could easily put in Jacob Fatu at the last minute. इनका कहना है मेल्जर का कि इन्होंने अपने सोर्सेस से जो अभी तक सुना है उसका ये क्लेम करना है कि सोलो सिकोआ, टामा टोंगा, टोंगा लोवा इस 6 मैन टैग टीम मैच में पार्टिसिपेट करेंगे। यानी कि अभी के हिसाब से जेकब फाटू इस मैच के लिए प्लान्ड नहीं है, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि भाई हो सकता है कि लास्ट मिनट में WWE जेकब फाटू को ऐड भी कर दे। यानी कि ये डबल खेल रहे हैं कि अगर ऐसा भी हो गया तो सही, वैसा भी हो गया तो सही। अब अभी के हिसाब से मेल्जर पहले तो यही क्लेम करते हैं कि हाँ टामा टोंगा, टोंगा लोवा, सोलो सिकोआ होंगे। अब आपके हिसाब से क्या ये डिसीजन सही होगा, लाइक जेकब फाटू के डेब्यू के बाद उनको मनी इन द बैंक में कंपीट ना कराना, क्या ये एक सही डिसीजन होगा? एंड क्या इसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है कि जेकब फाटू इंटरनेशनल इवेंट्स में कंपीट नहीं कर सकते बिकॉज अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की वजह से? अब पता नहीं भाई क्या सीन है क्या नहीं, लेकिन अगर जेकब फाटू वहाँ पे प्रेजेंट होंगे उसके बाद भी कंपीट नहीं करेंगे सो देन आई थिंक हाँ ये थोड़ा सा कंसर्निंग जरूर है। अभी के हिसाब से भाई जेकब फाटू को लेकर ये कुछ अपडेट है कि शायद वो कंपीट ना करें मनी इन द बैंक के अंदर, एंड ब्लड लाइन की टीम हो सकता है भाई कि टामा टोंगा, टोंगा लोवा, सोलो सिकोआ से भरी हुई हो, जो कि फेस करेंगे कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस को। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हो भाई, कमेंट करके बता सकते हो जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि ब्रॉन ब्रेकर को लेकर। तो आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर हमने देखा कि ब्रॉन ब्रेकर ने ब्रूटलाइज करा सेमी ज़ेन को एंड एंड में चैंपियनशिप लहराते हुए दिखते हैं, यानी कि फुल फोकस्ड है, वो लेजर फोकस्ड है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने के ऊपर। मनी इन द बैंक में चैलेंज करेंगे सेमी ज़ेन को। मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद रॉ टॉक में क्या कहते हैं ब्रॉन ब्रेकर, मैं आपको बता दूं काफी मेजर स्टेटमेंट देते हैं एंड प्रॉमिस करते हैं कि वो किसी भी कंडीशन में टाइटल जीत के ही निकलेंगे कनाडा से। कहते हैं कि देखो सेमी ज़ेन को मैं मानता हूं कि एक वेटरन है, उसके पास चैंपियनशिप एडवांटेज है, मतलब उसके पास टाइटल है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह वाला जो भी एडवांटेज होता है वो उसके पास एडवांटेज है। वो एक वेटरन है, उसका एडवांटेज है, उसकी क्राउड का एडवांटेज है उसको। लेकिन बिलीव मी मैं कोई नॉर्मल रुकी नहीं हूँ। अगर वो मुझे इस तरीके से आंख रहा है कि
मैं एक रुकी हूँ, वो मुझे हरा देगा, उसके अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, उसके बाद मुझे हराने के बाद वो मेरे हैंड को रेज करेगा, रिस्पेक्ट पे करेंगे हम लोग एक दूसरे को, एंड फिर उसके बाद मैं बैक इन लाइन चला जाऊँगा। ऐसा नहीं होने वाला है। मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ, मुझे बाकियों की तरह अगर वो आँख रहा है तो उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कहते हैं कि मैं जाऊँगा उसके होम टाउन में, घुसूँगा, उसे हराऊँगा, एंड बिना टाइटल लिए तो मैं आने नहीं वाला हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ इस चीज़ को। यह साफ साफ कह दिया ब्रॉन ब्रेकर ने, यानी कि अपनी साइट्स बिल्कुल इन्होंने सेट करके रखी है, गिरा के रखी है आईसी टाइटल पे, एंड बिना जीते तो निकलने नहीं वाले हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि डकोटा काई को लेके। तो आज डकोटा काई मंडे नाइट रॉ के बाद ट्रेंड हो रही है, एंड फैंस डिमांड कर रहे हैं उनके लिए एक पुश, चाहते हैं कि WWE उनको पुश करे। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि रिसेंटली डकोटा काई ने अपनी स्ट्रीम के अंदर कहा था कि उन्हें एक सिंगल्स पुश चाहिए, एंड ये बोलते बोलते वो रो भी दी थी। उसके बाद फैंस चाहते थे कि विमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए क्वालिफाई करें, लेकिन जोई स्टार्क जीत गई इस मैच को, एंड उसके बाद पुश किंग कोटा ये वाला हैशटैग ट्रेंड हो रहा है ट्विटर पे मंडे नाइट रॉ के बाद। लोग चाहते हैं कि एक सिंगल्स पुश ट्रिपल एच दे डकोटा काई को। अब पता नहीं ये चीज़ कब होने वाली है, होगी या फिर नहीं, लेकिन फैंस इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं हैशटैग पुश किंग कोटा लगा के। क्या आपको लगता है कि डकोटा काई डिजर्व करती है? मेरे अकॉर्डिंग भाई डिजर्व तो बिल्कुल करती हैं, बट लेट्स होप कि उनको पुश मिले। लेकिन इस चीज़ पे मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि आप ट्रेंड चलाओ, हैशटैग चलाओ, उसके बाद पुश मिले। ये चीज़ मुझे हमेशा ही कॉर्नी साउंड करती है। अभी के हिसाब से पुश किंग कोटा ट्रेंड हो रहा है, तो मुझे लगा आपको बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि WWE अनाउंस कर सकती है रोमन के रिटर्न को एडवांस में ही, तो आप बोलोगे भाई मैं तो डिसअपॉइंट हो जाऊंगा, बिकॉज इसमें से वो सरप्राइज एलिमेंट ही चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सरप्राइज एलिमेंट भी मेंटेन होगा, एंड WWE अनाउंस भी कर सकती है रोमन के रिटर्न को। कैसे करेगी, क्या तरीका होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। अब अभी के हिसाब से ब्लड लाइन बेखौफ होकर सबको मार पीट रही है। जब भी पॉल हेमन रोमन के बारे में बात करते थे तो हमें सोलो सिक्वा चिढ़े हुए दिखते थे कि अरे भाई उसकी कहाँ बात कर रहा है, ट्राइबल चीफ मैं हूँ। लाइक हमने टेलीविजन पे देखा है कि WWE इस चीज़ को मेंशन कर रही है कि रोमन वापस आएगा, रोमन कब वापस आएगा, रोमन जब वापस आएगा, ये सारी बातें पहले से हो रही है। तो एक्सपेक्टेड है कि कुछ हफ्तों बाद पॉल हेमन अपनी वापसी करेंगे, रिटर्न आएंगे, एंड सोलो सिक्वा एंड न्यू ब्लड लाइन को डराएंगे। किस बात से? कि तुम्हारा असली लीडर, असली ट्राइबल चीफ, असली बाप आ रहा है। आई मीन बाप तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इस चीज़ से वो खौफ क्रिएट करेंगे न्यू ब्लड लाइन के अंदर कि अब वो आ रहा है। कौन आ रहा है? तो रोमन रेंस आ रहा है। अब इससे क्या होगा, एक तरीके से एडवांस में अनाउंसमेंट हो जाएगी, लाइक फैंस को पता चल जाएगा कि हाँ भाई अब कभी भी रोमन आ सकता है, उल्टी गिनती चालू है। और दूसरा, इससे ये भी एग्जैक्ट डेट नहीं पता चलेगा, रिवील नहीं होगा कि किस डेट पे रोमन वापस आएगा। यानी कि न्यू ब्लड लाइन के अंदर खौफ क्रिएट हो जाएगा कि भाई अब वो आ रहा है, तो वो उसी अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, एंड उस वजह से वो और ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएंगे, जो कि ऑलरेडी काफ़ी टॉक्सिक है, वो और टॉक्सिक हो जाएंगे। एंड जब अति हो जाएगी तो रोमन रेंस वापस आएंगे। अति ऑलरेडी हो चुकी है, हमें पता है कि रोमन समरस्लैम तक वापस आएंगे, लेकिन इस चीज़ को और ऑब्वियस बनाने के लिए WWE पॉल हेमन को पहले ला सकती है। लाइक ये चीज़ अब हमको मालूम है कि शायद पॉल हेमन आके रोमन को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो पॉल हेमन सीधा आके उसी इवेंट में इंट्रोड्यूस करे। उससे बेटर है कि WWE कुछ हफ्तों पहले पॉल हेमन को लेकर आए, एंड पॉल हेमन इनको डराया धमकाए कि अब वो आने वाला है, तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, सुधर जाओ, नहीं तो अब वो आने वाला है। तो इससे रोमन का एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि भाई इसका डर है, इसका खौफ है, एंड वो जो टेरराइज करेगा रोमन का नाम न्यू ब्लड लाइन को, वो खुद में काफ़ी अमेजिंग होगा। अभी के हिसाब से ये भी एक रास्ता है। अब मुझे लगता है इतनी सारी न्यूज़ अपडेट्स में मैंने सारे ही रास्ते कवर कर दिए कि ऐसे वापस आ सकते हैं, वैसे वापस आ सकते हैं, लेकिन ये भी एक आइडिया है जो कि टॉक्स के अंदर है, एंड एक कमाल का हो सकता है। कि आपको लगता है कि WWE को इस आइडिया के साथ जाना चाहिए कि वीक बाय वीक रोमन के हाइप को ये लोग इंक्रीज करें, ऐसे उनके रिटर्न की बात करते हुए? क्या लगता है कमेंट करके बताना। फिलहाल यही ओवरऑल है कि WWE हो सकता है आने वाले टाइम में वीक बाय वीक रोमन के रिटर्न की बात करेंगे, बिकॉज हमने देखा कि फैंस भी वी वांट रोमन के चैंट्स लगा रहे हैं, तो हो सकता है कि इस चैंट को और लाउड करने के लिए ये प्लान इंप्लीमेंट करें। फिलहाल इस वीडियो के लिए गाइस ये कुछ अपडेट्स है। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।